आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो आप अपने जीवन में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो अच्छे समय में कभी हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने शैलेंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अपने मन में हर जीव के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखो। जब तुम हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखते हो तो उससे तुम्हारा जीवन सुंदर बनता है। तुम्हारे मन में प्रेम का उदय होता है और प्रेम परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप होता है। उस स्वरूप को पहचानो। दोस्तों, हर कोई मनुष्य अपने बुरे समय से छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ सोचने मात्र से बुरा समय टल जाएगा? हम सब जानते हैं कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वह जीवन भर परिस्थितियों के हाथों बनता और बिगड़ता रहता है। जब मनुष्य का बुरा समय चलता है तो अक्सर उसके मन का संतुलन बिगड़ने लगता है। उसे क्रोध आने लगता है, लोगों से नफरत होने लगती है, जलन होने लगती है और वह खुद पर संदेह करने लगता है। उसका आत्मविश्वास टूटता चला जाता है और आखिरकार मनुष्य का बुरा समय उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आता है, सिर्फ उसे अंधकार नजर आता है और यह सारी भावनाएं सिर्फ एक कारण से पैदा होती है, बुरे समय के प्रति हमारा नजरिया। दोस्तों, अगर आप अपनी परिस्थिति के अनुसार संचालित नहीं होना चाहते हैं तो आपको अपनी परिस्थिति को देखने का नजरिया बदलना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपने बुरे समय को भी अवसर में बदल सकता है। एक सिद्ध पुरुष अपने बुरे समय को अपनी ताकत में बदल देता है। बुरे समय में वह और ज्यादा मजबूत बनता है। दोस्तों, कोई ऐसा इंसान इस धरती पर नहीं होगा जिसके ऊपर कभी बुरा समय नहीं आया होगा। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी बुरे वक्त का सामना जरूर किया होगा, लेकिन कुछ लोग बुरे समय में हार मान लेते हैं तो कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये आपको ऐसी सीख देगी कि इसके बाद आप अपने बुरे समय से चिंतित नहीं रहेंगे, बल्कि अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल पाएंगे, खुद को और ज़्यादा मजबूत बना पाएंगे। शैलेंद्र के पिता के गुजर जाने के बाद जिम्मेदारियों का पहाड़ शैलेंद्र के कंधों पर आ गया था। उसे अपने बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब उसके कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। वह कितना खुश रहता था, कितना आनंदित रहता था। किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहती थी क्योंकि उस समय उसके पिता सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन अचानक पिता की मृत्यु के बाद शैलेंद्र बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसकी माँ, 2 बहनें, उसकी बीवी और बच्चे, भरा पूरा परिवार। और इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना कोई छोटी बात नहीं होती है, और वह भी शैलेंद्र जैसे युवक के लिए, क्योंकि शैलेंद्र बिल्कुल नवयुवक था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसके पिताजी व्यापारी थे और अब शैलेंद्र उस व्यापार को संभाल रहा था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उससे गलतियां होती रहती थी। वह बहुत परेशान हो जाता था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह किससे सीखे, किससे व्यापार के बारे में पूछे। उसके पिता के जो कर्मचारी थे वह शैलेंद्र को गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि शैलेंद्र अभी बच्चा है। दोस्तों, शैलेंद्र के लिए अब और ज़्यादा बुरा समय आने वाला था, क्योंकि उसके पिता के एक कर्मचारी ने उसके व्यापार को ही हड़प लिया, उसको धोखा दिया और उसके बाद उस व्यापार को अपने नाम कर लिया। अब शैलेंद्र के पास कुछ नहीं था, उसका व्यापार छिन चुका था और उसे कोई दूसरा काम भी नहीं आता था। अब इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना उसके लिए एक चुनौती बन गई थी और वह दिन रात उदास रहने लगा। जो लोग पहले उसके आसपास दिन रात मंडराते थे, उसके रिश्तेदार जो उसे अपना मानते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, अब उन सब ने अपना मुंह मोड़ लिया था। कोई भी शैलेंद्र की मदद करने के लिए उसके पास नहीं आया। मदद करना तो दूर, कोई उसे दिलासा देने भी नहीं आया। अब उसे दुनिया का असली रूप दिखाई देने लगा था और वो सोच सोच कर अपने मन में बड़ा दुखी था। वो यही सोचता रहता कि जब मेरा अच्छा समय था तो मैंने कितने लोगों की मदद की, और जब मेरा बुरा समय आ गया तो मेरे पास कोई भी नहीं आया, ना कोई रिश्तेदार और ना कोई दोस्त। अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी, वह हार चुका था, अंदर ही अंदर टूट चुका था।
लेकिन उन सभी को सबक सिखाने के लिए शैलेंद्र ने एक नया काम सीखना शुरू किया और उसने खुद का व्यापार शुरू किया। ऐसा नहीं था कि व्यापार शुरू करते ही उसे सफलता मिल गई, नहीं, वह तो व्यापार के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। लेकिन उसने अपने मन में पक्का इरादा कर रखा था कि चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, कितनी भी असफलता क्यों ना हाथ लगे, मैं इस व्यापार को ऊंचाइयों तक जरूर लेकर जाऊंगा। और यही उसका आत्मविश्वास उसे कभी हार नहीं मानने दिया। जब भी उससे कोई गलती होती थी या जब भी कोई नुकसान होता था तो वह फिर से अपने आप को इकट्ठा करता था और नई शुरुआत करके अपनी उस गलती को ठीक करता था और भविष्य में कभी भी ना दोहराने का खुद से वादा करता था। अब धीरे धीरे शैलेंद्र के दिन बदलने लगे थे। अब वह एक बड़ा सेठ बन चुका था। उसका परिवार बड़ा खुश था, बड़ा खुशहाल था, लेकिन शैलेंद्र का मन अंदर से पूरा बदल चुका था। अब वह इस दुनिया में किसी को अपना नहीं मानता था। उसके अंदर से संवेदना खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जब उसका बुरा समय था तब उसकी मदद किसी ने नहीं की थी और उसके अंदर यह बात कांटे की तरह चुभ चुकी थी। इसीलिए जितने भी रिश्तेदार, जितने भी दोस्त थे, उन सब से उसने किनारा कर लिया था। एक दिन शैलेंद्र की माँ ने शैलेंद्र से कहा कि बेटा, तुमने अपने जीवन में बहुत सफलता पाई, हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर से संवेदना क्यों खत्म हो गई? तुम अपने किसी दोस्त से नहीं मिलते, अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलते, ऐसा क्यों बेटा? माँ ने आगे कहा कि बेटा, समाज में रहना है तो समाज के अनुसार रहना पड़ता है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ, वह अतीत था। अब हमारा अच्छा दिन चल रहा है, सबसे अच्छे से बात किया करो। शैलेंद्र को माँ की यह बात सुनकर बड़ा क्रोध आया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब हमारा बुरा समय चल रहा था तब हमारे पास कौन आया था? कोई नहीं आया था माँ। तब मैं अकेला था, कोई मदद करने के लिए सामने नहीं आया, और अब हमारा अच्छा समय चल रहा है तो मैं क्यों किसी के पास जाऊं माँ? क्यों किसी की मदद करूं? जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तो भला मैं दूसरों की मदद क्यों करूं माँ? उसकी माँ ने सिर्फ एक जवाब दिया कि बेटा, शैतान को देखते देखते तुम खुद शैतान बन चुके हो। तुम्हारे अंदर भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे हृदय में अब किसी के लिए कोई करुणा नहीं बची है और बिना करुणा के इंसान का दिल पत्थर सा बन जाता है। शैलेंद्र पर इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा था, क्योंकि सच में उसका दिल पत्थर सा बन चुका था। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ अपने बच्चे का साथ कभी नहीं छोड़ती। बच्चा चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, माँ उसे हमेशा सही रास्ते पर लाने की कोशिश करती है। और इसीलिए एक दिन शैलेंद्र की माँ शैलेंद्र को एक बौद्ध भिक्षु का उपदेश सुनाने के लिए ले गई। उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। शैलेंद्र की माँ ने बौद्ध भिक्षु से सारी बातें बताई और फिर बौद्ध भिक्षु ने शैलेंद्र को समझाना शुरू किया कि ज़्यादातर लोगों को यह लगता है कि बुरा समय उन्हें दुखी कर देता है, उन्हें अंदर से खोखला कर देता है, उन्हें परेशान कर देता है। लेकिन ये सिर्फ सोचने का नजरिया होता है। बुरे समय में मनुष्य को अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए, क्योंकि जो सीख हमें अच्छा समय कभी नहीं दे सकता, वो सीख हमें बुरा समय दे सकता है। इसीलिए बुरे समय से दुखी मत रहो, उससे सीख लेने की कोशिश करो। बौद्ध भिक्षु ने शैलेंद्र से कहा कि जब तुम्हारे पिताजी का व्यापार खत्म हुआ था तो तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तब तुम्हें यही लग रहा था कि मेरा समय कितना बुरा चल रहा है, लेकिन उसी बुरे समय की बदौलत तुम अपने हुनर को पहचान पाए, अपना खुद का व्यापार खड़ा कर पाए। अगर तुम्हारे पिताजी का व्यापार खत्म नहीं होता तो तुम कभी भी अपनी संभावनाएं खोजने की कोशिश नहीं करते। और यही होता है उन लोगों के साथ जिन्हें सब कुछ किया कराया मिल जाता है। जो लोग मुंह में चांदी के चम्मच लेकर पैदा होते हैं, वो लोग अपने आप को खोजने का प्रयास ही नहीं करते और धीरे धीरे वे लोग अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं। उनके पास धन दौलत सब कुछ होता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि मनुष्य को खुशी तभी मिलती है जब वह अपनी संभावनाओं को खोजने की कोशिश करता है, और संभावनाएं केवल अभाव में खोजी जाती है। अगर तुम्हारे पास सब कुछ पहले से है तो तुम अपने जीवन में कुछ भी करने का प्रयास नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम्हें पता है
कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम मेहनत करना शुरू करते हो। तुम अपने लिए कोई स्थान खोजने की कोशिश करते हो। तुम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि मुझे जीवन में किस तरह कामयाब होना है, और वही कामयाबी जब तुम हासिल करते हो तब तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि तुम्हें अपनी संभावनाएं पता चलती जाती है। तो तुम किस प्रकार कह सकते हो कि बुरा समय दुखी करता है? दुखी करने की बजाय वो तुम्हें खुद को खोजने में तुम्हारी मदद करता है। इस पर शैलेंद्र ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे गुरुदेव, जब मेरा बुरा समय चल रहा था तो किसी ने मेरी मदद नहीं की, मेरे दोस्त, रिश्तेदार। इस पर शैलेंद्र ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि हे गुरुदेव, जब मेरा बुरा समय चल रहा था तो किसी ने मेरी सहायता नहीं की, मेरे दोस्त, रिश्तेदार सबने मुंह मोड़ लिया था। इसलिए दुनिया से मेरा विश्वास उठ गया है, मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह भी तो बुरे समय की बहुत बड़ी सीख है कि अच्छे समय में तो सब तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन बुरे समय के साथ कोई नहीं होता। यही इस दुनिया की हकीकत है, और यह हकीकत तुम्हें तभी पता चली जब तुम्हारा बुरा समय आया। अगर तुम्हारा कभी बुरा समय ही नहीं आता तो तुम दुनिया को पहचान ही नहीं पाते। तुम्हें हमेशा यह भ्रम रहता कि दुनिया तो मेरे साथ खड़ी है, लेकिन जब बुरा समय आया तो तुम्हें पता चला कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सिर्फ अकेले होते हैं, और अकेले ही हमें अपना सफ़र तय करना होता है। और इसी सीख से इंसान मजबूत बनता है, खुद पर विश्वास करना शुरू करता है। जब तक तुम दुनिया पर विश्वास करते रहोगे तब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बार तुम खुद पर विश्वास करने लगते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। लेकिन इस वजह से अपने मन से संवेदनाएं, भावनाएं खत्म मत करो। जरा सोचो, पहले तुम सब पर विश्वास करते थे। कोई भी मनुष्य, कोई भी तुम्हारा दोस्त, कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे पास मदद के लिए आता था तो तुम उसकी बिना सोचे समझे मदद कर दिया करते थे, फिर चाहे वो तुमसे झूठ ही क्यों ना बोल रहा हो। लेकिन बुरे समय में तुम्हें पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तुम्हारे बुरे समय में कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, ये भी तुम्हें तभी पता चला। और ये सीख जो तुम्हें बुरे समय से मिली है वह तुम अपने जीवन भर कभी नहीं भूलोगे। हो सकता है कि जब तुम्हारा अच्छा समय था तो लोगों ने तुम्हें समझाने का प्रयास किया हो, तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें समझाया हो, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें समझाया हो, लेकिन वो सीख जो तुम्हें अब मिली है उसे तुम कभी नहीं भूलोगे। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो अपने बुरे समय से दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, उदास और परेशान रहने लगते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरह के लोग भी होते हैं जो अपने बुरे समय को अपनी ढाल बनाकर अपने पूरे जीवन को मजबूत बना देते हैं। बौद्ध भिक्षु ने शैलेंद्र को समझाते हुए आगे कहते हैं कि रास्ते पर चलते समय जब आदमी को ठोकर लगती है तभी उसे पता चलता है कि रास्ते में पत्थर कहाँ पर है। अगर उसे ठोकर नहीं लगता तो उसे हमेशा यही लगता कि रास्ते में कोई पत्थर नहीं है। और जीवन में इस राह में जगह जगह पर तुम्हें पत्थर मिलेंगे जिससे तुम्हें बचकर चलना होगा, और वो तुम तभी सीख पाओगे जब तुम रास्ते पर ठोकर खाओगे। ठोकर खाने के बाद ही तुम रास्ते में देखकर ध्यानपूर्वक चलोगे, जीवन के प्रति और ज़्यादा सतर्क हो जाओगे। अपने आप से यह सवाल करो कि अच्छे समय ने तुम्हें क्या सिखाया और बुरे समय ने तुम्हें क्या सिखाया। तब तुम्हें पता चलेगा कि बुरे समय तुम्हारे लिए अच्छा था, क्योंकि जीवन उसी से निर्मित होता है। तुम्हारे पिता जब तक जीवित थे तब तो तुम्हें जिम्मेदारियों का पता भी नहीं था, लेकिन तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुमने अपने घर की जिम्मेदारी किस प्रकार संभाली है, यह सचमुच तुम्हारा विकास है। भले ही तुम देख ना पाओ, लेकिन वास्तविकता में उस बुरे समय के बाद ही तुमने जिम्मेदारियों को समझना शुरू किया, और अब तुम इतने अच्छे से अपना जीवन जी रहे हो। तुम जीवन में कभी कामयाब नहीं होते अगर तुम अपने बुरे समय से हार मान लेते। तुम जीवन में कभी कामयाब नहीं होते अगर तुम अपने बुरे समय से हार मान लेते, या तो तुम आत्महत्या कर लेते। लेकिन तुम बुरे समय के सामने घुटने नहीं टेके, तुम अपने बुरे समय का डटकर सामना किए। लोगों ने तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके, लेकिन तुमने उन पत्थरों से महल खड़ा कर लिया। यही एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है। तो तुम्हें तो उन दोस्तों के प्रति,
उन रिश्तेदारों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के तानों की वजह से तुम खुद को खोज पाए, खुद का कारोबार खड़ा कर पाए। अगर वह लोग उस समय तुम्हें दिलासा देने के लिए आ जाते, तुम्हारी मदद कर देते, तो तुम अपने पैरों पर कभी खड़े ही नहीं हो पाते। ठीक उसी प्रकार जब तुम्हारे पिता तुम्हारी मदद कर दिया करते थे, तब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कुछ भी पता नहीं था। तब तक तो तुम्हें यह भी पता नहीं था कि तुम्हें अपने जीवन में करना क्या है। लेकिन जब तुम्हें एहसास हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, तब तुमने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाया और उसके बाद अपना पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। इसीलिए उन लोगों के प्रति घृणा मत रखो, उनके प्रति धन्यवाद का भाव रखो। बुरे समय में अगर तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम अपने जीवन में वो हासिल कर सकते हो जो अच्छे समय में कभी हासिल नहीं कर पाते। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने शैलेंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि अपने मन में हर जीव के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखो। जब तुम हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखते हो तो उससे तुम्हारा जीवन सुंदर बनता है। तुम्हारे मन में प्रेम का उदय होता है और प्रेम परमात्मा का ही दूसरा स्वरूप होता है। उस स्वरूप को पहचानो। उसके बाद तुम्हारे जीवन में सफलता के साथ आनंद ही आनंद होगा। अभी तुम्हारे जीवन में सफलता है लेकिन आनंद नहीं है। हमेशा आनंदित रहने के लिए किसी के प्रति कोई घृणा, कोई शिकायत मत रखो। बस प्रेम और करुणा का भाव रखो। जब तुम उन लोगों की नज़रिए से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।